अभी भी मेरे हस्बैंड को जहर का इंजेक्शन देके मारा गया है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। देखिए, जब से देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके चलते हम लॉकडाउन 3.0 भी हमारा शुरू हो चुका है। 3 मई के बाद लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। होम मिनिस्ट्री ने कल इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन अब गोदी मीडिया के पास इस पूरे 1-1.5 महीने के पीरियड में 2-3 बार ही उसे हिंदू मुसलमान करने का मौका मिला, जिसमें उसने खूब जमकर मेहनत की और अपने जो उसके शो हैं, हालांकि शो के नाम भी वैसे ही हैं, लोग उसी तरह का मसाला देखना पसंद करते हैं। अगर आपके शो का नाम दंगल होगा और वहाँ कुश्ती की जगह भजन कराना शुरू कर देंगे तो फिर कौन जाएगा देखने के लिए। अगर आप हल्ला बोल की जगह आप वहाँ पर मौन धारण करके बैठ जाएंगे तो वहाँ पर कौन सुनेगा। अगर आर पार की जगह आप वहाँ पर शांति की बात करने लगे तो फिर तो आपका शो चल गया। तो गोदी मीडिया का ने बेचारे ने इसी तरह के अपने डिज़ाइन किए हैं प्रोग्राम कि उसी तरह उन्हें मुद्दे ढूंढ के लाने पड़ते हैं, तभी उनका वो काम आगे बढ़ पाता है, लोग उनसे जुड़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि भाई कोरोना के अलावा तो कुछ था नहीं, तो कोरोना के इस तरह के अपडेट वो दे रहे हैं जैसे कि शेयर मार्केट के देते थे। आपने सुना होगा शेयर मार्केट में जब तेजी से उछाल आता था तो मीडिया बोलती थी 3000 के आंकड़ों के साथ आज शेयर मार्केट में भारी उछाल, ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज की। वैसे ही आजकल वो कोरोना को जब नए केसेस आते हैं ना, 2000 केसेस के साथ कोरोना में भारी उछाल, अगर फिर कम हो जाते हैं तो आज 500 केस रह गए और इसमें गिरावट दर्ज की गई। आज 10 मौत हुई है तो भारी उछाल देखने को मिला, आज 5 मौत हुई है तो इसमें कमी आई है। मतलब कुल मिलाकर शेयर मार्केट की जगह उन्होंने कोरोना ले लिया, यानी कि नाम वही सोच नहीं वाला काम उन्होंने शुरू कर दिया है। मतलब कोरोना को बना दिया शेयर मार्केट, इस तरह के उछाल दे रहे हैं। मेरा ये कहना है भाई, दुनिया भर में एक महामारी फैल रही है कोरोना की, आप उसको शेयर मार्केट की तरह अपडेट दे रहे हैं। और इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि कुछ जगह इतनी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है, लोग इतने डर गए हैं, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा हरियाणा से जुड़े हुए जो गांव हैं, हरियाणा और दिल्ली के बीच के जो गांव हैं, तो सोनीपत इलाके के, वहाँ लोगों ने सड़कें खोद दी कि बाहर से कोई आ ना जाए, और सड़कें खोदी, वहाँ पे पुलिस भी खड़ी है, गड्ढे खोद दिए। अरे पागलो, अगर वहाँ पे राशन खत्म हो गया, वहाँ पे कोई बीमार पड़ गया, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी, राशन नहीं पहुँच पाएगा, तो कैसे जिएंगे आप लोग? दूसरा, एक गांव में बीमार हुआ कोई व्यक्ति, संक्रमण था, तो लोगों ने दीवारी खड़ी कर दी, कोई गांव उसमें जान नहीं। मतलब एक आदमी की वजह से सबकी जान वैसे ही दांव पे लगा दी। तो इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा रहने वाला है वो रहेगा कि हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारा जो ICMR है, यानी कि हमारा इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च जो है, उनके बीच आपस में आंकड़ों को लेकर ठनी हुई है। वो आंकड़े कुछ और दे रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय वाले, हमारे यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री, और हमारे ICMR आंकड़े कुछ और दे रहे थे। तो इस पर जब मीडिया ने और विपक्ष ने सरकार को घेरा तो फिर वो ICMR को साइड कर दिया गया। और सिर्फ मामला क्या था उस पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शुरू में क्या होता था, ICMR पहले और हर दिन किए जाने वाले टेस्ट और पॉजिटिव टेस्ट की जानकारी देती थी, लेकिन फिलहाल उसने बंद कर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको बता दूंगा। इतना ही, कोरोना महामारी पर होने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की रोजाना होने वाली प्रेस ब्रीफिंग जो आपस में होती थी उनकी, वो भी बंद हो गई है। अब इसमें ICMR के अधिकारी बिल्कुल नहीं होते। अगर मैं बृहस्पतिवार की बात करूं, यानी कि परसों की बात कर रही हूं, तो आखिरी बार ICMR के पदाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते, यानी कि कल नहीं दिखाई दे, अब कल के बाद वो दिखाने बंद हो गए, परसों के बाद वो दिखने बंद हो गए। अब केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। बात वहां बिगड़ी है। बीते दिनों आपने देखा होना कि ICMR ने देश में कोरोना सिस्टम के कुल आंकड़े जब 16,365 मामले थे, और ICMR के आंकड़ों के अनुसार एक ही दिन में 2154 मामले नए दर्ज हुए थे। तो ये उस दिन की बात है जब 16,365 मामले हो गए थे हमारे यहाँ पे, और एक दिन में लगभग 2154 के आंकड़े ICMR ने दिए। तो उस बात को लेकर के आके उसी दिन स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 14,792 थी, और उस दिन उन्होंने नए केस जो जोड़े 957 जोड़े। अब इस बात को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर मतभेद खड़ा हो गया। अब जब ये नए आए तो सीधी बात है, सवाल तो उठना ही था। मीडिया ने कहा अच्छा, ICMR अलग रिपोर्ट दे रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय अलग रिपोर्ट दे रहा है, ये क्या झोल है? 2-3 हज़ार का फर्क, वो भी ऐसी बड़ी बीमारी जब देश में चल रही है, उसमें आंकड़े ही सब कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों की वजह से ही ये लॉकडाउन का पीरियड बढ़ रहा है। तब उन्होंने सरकार को घेरा, तो अब उसके बाद क्या हो गया, आंकड़े आने बंद हो गए और प्रेस ब्रीफिंग में भी दोनों ने शामिल होना बंद कर दिया। अब इस गैर जिम्मेदाराना खबरों का नतीजा ये हुआ, मैं जैसा आपको बता चुका हूं कि एक तरफ अफवाह फैल रही है, दूसरी तरफ नुकसान प्राइवेट अस्पतालों को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है।
और अगर कोई वहाँ पहुँच जा रहा है तो प्राइवेट अस्पताल वाले बेचारे एक कोई निचोड़ लेते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों के बजट पे और उनकी हालत क्या है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर प्राइवेट अस्पतालों पर ही पड़ रहा है। देखिए अस्पतालों पर क्या हुआ, प्राइवेट अस्पतालों पर, कि जितने वहाँ पर रोज़ाना मरीज आते थे उसमें सिर्फ 5% ही मरीज आ रहे हैं, यानी 95% मरीजों की कमी हो गई है, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में एक तरह से डर बैठ गया है कि वो अगर इलाज कराने जाएंगे तो उन पर कोरोना संक्रमण जबरदस्ती थोप दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बरेली के एक शख्स हैं जिसका नाम है डॉक्टर वजीर अहमद। कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई। ये डॉक्टर ही एक तरह से मोहल्ले में, लेकिन ज़्यादा बड़े डॉक्टर नहीं है, MBBS वगैरह नहीं है, कुछ छोटी मोटी डिग्री थी। तो मोहल्ले में इनका क्लिनिक था। इनको बता दिया था कि इनको डायबिटीज़ थी। इनकी जब गले में कुछ प्रॉब्लम आई तो इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। तो वहाँ पर इन्होंने लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाई अपनी मरने से कुछ घंटे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। साथियों, मैं यहाँ रात 12 बजे आ गया था राम मूर्ति हॉस्पिटल में सांस लेने में तकलीफ़ होने के बाद, और मुझे अभी तक जो है अब दिन के 12 बज चुके हैं, किसी डॉक्टर ने मेरा BP तक भी चेक नहीं किया। मैंने अपने कोरोना का सैंपल दिया था, जिसमें मेरे बाकी जिन लोगों ने मेरे साथ सैंपल दिया था उनकी सबकी रिपोर्ट आ गई, मेरी रिपोर्ट नहीं आई, जिससे मुझे कुछ डिप्रेशन बना, सांस लेने में दिक्कत बनी। तो मुझे कोविड 300 बेड के अस्पताल से राम मूर्ति अस्पताल में भेज दिया था, जिससे मुझे लेकिन रात 12 बजे से और अब 12 बजे तक का किसी डॉक्टर ने मेरा BP तक चेक नहीं किया। मैंने अपने हाथ से ऑक्सीजन चालू करके पानी भर के यहाँ लगाया था, वरना मेरा किसी ने कोई किसी तरीके की मेरे से पूछा तक नहीं किसी बात का। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि मेरी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा, मेरी मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा और कोई नहीं होगा। आपने ये वीडियो देख ली, इस बंदे ने साफ साफ कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये स्वास्थ्य वाले होंगे, अस्पताल वाले होंगे, अस्पताल प्रशासन होगा। उसके बाद इसकी मौत हो गई। उसकी बीवी ने इल्ज़ाम लगाया रोते हुए, उसके परिवार वालों ने। एक बार मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो भी देख लीजिए। मैं वजीर अहमद की बीवी, मेरे हस्बैंड को जहर का इंजेक्शन देके मारा गया है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सब बच्चों समेत आत्महत्या कर लूंगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई होती है तो मैं समझूंगी कि कोई है, वरना कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी सब बच्चों के साथ में। तो ये वीडियो इसकी पत्नी की थी। इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि हमारे पति को मारा गया, हत्या कराया गया है, क्योंकि बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो हमारे की एक तो रिपोर्ट नहीं बताई गई, बाद में डेड बॉडी इन्हें सौंपी भी गई बाद में, और पूरे मोहल्ले ने उसे छुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। तो ये सवाल खड़े कर रहा है इस सबसे बड़ा जो डर का कारण है, लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उसका कारण इस तरह की खबरें हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बरेली में इसका नाम डॉक्टर वजीर अहमद था। अब इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को और क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों में जहां पर रोजाना 1000 मरीज आते थे, अब उनकी संख्या 50 रह गई है, कुल मिला के 50। सर्जरी के 20% ही केस आ रहे हैं, और OPD में तो नाम मात्र के लिए मरीज रह गए हैं, बिल्कुल एक तरह से खत्म हो चुके हैं। अब इस पर मैक्स हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं अभय सोई, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि देखिए आम बीमारी के मुकाबले इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, वार्ड बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 30 गुना ज़्यादा तक इसमें खर्चा आ जाता है, स्टाफ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है। अगर उन्होंने एक आंकड़ा था कि अगर 700 लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ जाए तो उसके स्टाफ पर और टेस्टिंग में लगभग 32 लाख रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बार बार करने पड़ते हैं, और लगभग 300 PPE किट रोज़ाना चाहिए होती हैं। PPE किट यानी कि वो जो ड्रेस डॉक्टर पहनते हैं ना, बिल्कुल ढके होते हैं, उसमें एक तरह से पूरी तरह से रबड़ की होती है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका रोज़ाना खर्चा लगभग 24 लाख होता है। और इन्हीं बढ़े हुए खर्चों के कारण छोटे मोटे जो नर्सिंग होम है वो तो बिल्कुल बंद हो गए हैं। और लॉकडाउन के दौरान निजी अस्पतालों के जो रेवेन्यू में है 59,000 करोड़ से घटकर, इनका जो बजट था 59,000 करोड़ से घटकर 18,000 करोड़ रुपए रह गया है, यानी कि आधे से भी कम। कहने का मतलब यह है कि कोरोना का जो भय था, जो डर था, उसके कारण लोग प्राइवेट अस्पताल में भी नहीं जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी जो होती थी, नज़ला जुकाम खांसी, उससे की दवाई तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। पहले आमतौर पर लोगों को
जुकाम खांसी हो गए तो ले ली मेडिकल से जाकर दवाई, पास के क्लिनिक से ले ली। अब लोगों ने वो लेना बंद कर दिए हैं। और मैं कहूँ तो जिन लोगों को ज़्यादा, जैसे किसी को घुटनों की प्रॉब्लम थी, कमर दर्द रहता था, बुखार हो जाता था, वो लोग भी डॉक्टर के पास जाने से बच रहे हैं। रीज़न जिस तरह की खबर मैंने बरेली की बताई है वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। डॉक्टरों की लापरवाही थी या क्या थी, डॉक्टर उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, उनके घर वालों को समझा नहीं पाए, या सच में उन्होंने कोई गलती की है, इस पर अभी ये जांच का विषय है। और इस पर शायद जांच हो या ना हो, इसके घर वाले जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं तो उसकी बीवी ने सीधी सीधी धमकी दी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। इस तरह की खबरें दोस्तों जब आती हैं तो डर तो अपना फैलता ही है। एक तरफ आंकड़ों को लेकर ही सरकारी संगठनों में आपस में मतभेद चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का अलग आंकड़ा आता है, ICMR का अलग आंकड़ा आता है। वहां पर ही जब इतना बड़ा झोल है, वहां पर इतनी बड़ा ये फेलियर माना जा रहा है सिस्टम, किसका सिस्टम का, आखिर हम फेल कहाँ हो रहे हैं। हम कोरोना को लेकर चिंता सरकार जाहिर कर रही है, लेकिन जो टीम है वो कहाँ काम कर रही है। सरकार तो एक बार कहकर बैठ जाती है, लेकिन काम जो टीम कर रही होती है उसने अपनी जिम्मेदारी एक तरह से गैर जिम्मेदारी बना दिया है, जिसके कारण गली मोहल्ले में लोगों ने बैरिक लगा दिया, एक दूसरे से मोहल्ले में जाने से बच रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक कर दिया कि अपार्टमेंट में अब सबने अपने अपने अलग अलग हिस्से बांट लें कि कोई किसी के घर में नहीं जाएगा। शहरों में ये हाल हो गया है। और गाँव को तो आपने देखा, लोगों ने रोड तोड़ दिए हैं या दीवारें बनवा दी हैं रोड के बीच में, ताकि एक गाँव से दूसरे गाँव ना जा सके। और ऊपर से इस तरह की खबरें, बरेली जैसी खबरें, तो ये कुल मिलाकर एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया है देश में कि लोग जो है कोरोना से कम डर रहे हैं, अफवाहों से ज़्यादा डर उनके अंदर बैठ गया है। तो इस कोरोना के चलते, ये कोरोना की बीमारी भले ठीक भी हो जाए कुछ दिनों बाद, लेकिन जो लोगों का डर है, जो लोगों का भय अंदर बन गया है, वो कैसे दूर करेगी सरकार। और इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं, जैसे बरेली घटना का मैंने जिक्र किया, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अपडेट में मिलता हूँ।